हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के ऊषा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, सभी जो शमशेर हैं, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। तो गाइस, इन दोनों क्वेश्चन को पूछा जाता है, यह आपका इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आंसर देख लेते हैं। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है, जो कि सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। क्या होता है, जब हम अपने चूल्हे पर चौका लगाते हैं ना, जिस पे खाना बनाते हैं, तो गीला गीला लगता है। उसी से कंपैरिजन किया है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ठीक है, दूसरी उपमा किससे देता है? लाल स्लेट पर खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में कोई युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। क्या है? एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं और इनमें क्या है? गतिशीलता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्ति के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त कविता के में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। नई कविता आंसर रहेगा। नई कविता के लगभग सभी कवियों ने सदा कुछ विशेष कहना चाहा है अथवा कविता की विषय वस्तु को नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहा है। उन्होंने इसके लिए कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ दिया है। जो कुछ उनके माध्यम से या फिर उन्होंने इनके माध्यम से कहा है, कविता उसमें नए अर्थ देती है। उपयुक्त पंक्ति में यद्यपि सुबह के आकाश को चौका जैसा माना जाता है, और यदि इसके कोष्ठक में दी गई पंक्ति को देखा जाए तो चौका जो अभी अभी राख से लिपा है उसका रंग मटमैला है। इसी तरह सुबह का आकाश भी दिखाई देता है मटमैला सा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा जाता है, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? आंसर है, कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है, जिस पर गीला चौका मटमैला और साफ होता है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? गीला, मटमैला और साफ होता है। आंसर नंबर 4 है, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? तो कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। वे उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक हैं। कवि ने इसका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह जादू टूट जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में पूछा जाता है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। तो बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आंसर क्या रहेगा? काव्यांश का भाव सौंदर्य हमें बताना है। तो कविता में कवि कहता है कि जिस प्रकार ज़्यादा काली सिर अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काली सिर को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्य उदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। तो कविता को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लीपा गया हो तथा वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है, उसी तरह सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऊषा कविता के भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो ऊषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे चौके से की गई है। राख से लिपा चौका वर्ड कई बार यूज किया गया है, तो इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। ठीक है, क्या होता है? आकाश नम होता है, गीला गीला होता है और धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूखकर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है।
तो ये थे इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन। इनमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। गाइज अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।